ड्रामा सीरियल एक सितमौर में सुफियान के बने जिद लगा ली है कि वो उष्णा बेटी के साथ ही सुफियान का रिश्ता करेगा, लेकिन ज़ैनब आंटी आगे से साफ साफ मना कर देती है और उधर सुफियान को भी उष्णा साफ साफ मना कर देती है कि आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। ये सारा माजरा शहरोज भी देख रहा होता है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। ज़ैनब उष्णा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, अकेली बैठकर रो रही होती है कि वहीं पर पीछे से उष्णा आ जाती है। उष्णा उनसे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से ज़ैनब उसे कहती है कि नहीं, तुम जाओ, वहां पर है वही लोग तुम्हारे अपने हैं, जाना चाहिए तुम्हें वहां पर। लेकिन आगे से उष्णा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था, आप मुझे माफ कर दें। आगे से ज़ैनब कहती है कि क्यों नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, वही तो तुम्हारे अपने हैं और वहीं पर तुम रहो, वही तुम्हारे सगे हैं। ज़ैनब को आखिरकार मना ही लेती है उष्णा कि आइंदा से मैं कभी भी सुफियान और हुज़ैफा के साथ कभी भी बात नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि ये लोग हमें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे, वहां पर भी यही हाल था और इस घर में आकर भी इन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। यूं ज़ैनब आंटी को थोड़ा सा हौसला हो जाता है। उधर ऑफिस की तरफ से बहुत बड़ी पार्टी रखी गई होती है कि वहीं पर दफ्तर के सभी मुलाजमीन और सभी लोग अपनी फैमिली के साथ आए होते हैं और उधर वहाब साहिब भी जाने लगते हैं। तो वो नईमा बेगम को तो साथ नहीं लेकर जा सकते, लेकिन नईमा बेगम कहती है कि आप ज़ैनब को साथ ले जाएं। ज़ैनब अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है और गाड़ी में बैठकर वहाब साहिब भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ज़ैनब काले कलर का सूट पहनकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, वहाब के साथ खड़े फूलों का गुलदस्ता लिए हुए उनका इस्तकबाल होता है वहां पर। ज़ैनब की बहुत सारी तारीफें होती हैं कि आपकी नई बीवी तो बहुत ज्यादा प्यारी है वहाब साहिब। और वहीं पर शहरोज भी आ जाता है। शहरोज उनके ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि अपना नहीं तो मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेते, नई नवेली दुल्हन की नुमाइश करने के लिए निकले हुए हैं क्या आप। लेकिन वहाब साहिब कहते हैं कि तुम्हारी वालदा ने ही जबरदस्ती राजी करके इन्हें भेजा है साथ। लेकिन शहरोज को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि क्यों वहाब साहिब ज़ैनब आंटी को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी ऑफिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ैनब वहाँ पर खामोशी से खड़ी रहती है। उधर उष्णा यूनिवर्सिटी गई हुई इंतजार कर रही है कि कब उसे लेने आएगा शहरोज। वहाँ अकेली खड़ी होती है कि ऊपर से हुज़ैफा आ जाता है। हुज़ैफा आते ही उसके करीब आने की कोशिश करता है। उष्णा हुज़ैफा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से साइड पे हो जाओ और ये सोच मत रखो कि तुम शादी कर लोगे मेरे साथ, और तुम लोग जो सजा की तरह मेरे ऊपर मुसल्लत होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं ना, आज के बाद ना मेरे रास्ते में मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। उसे धिक्का मारकर वहां से जाने लगती है। लेकिन ये सारा का सारा माजरा पीछे सद्दफ देख रही होती है और वो यहाँ की भी वीडियो बना रही होती है। पीछे पीछे हुज़ैफा उसका हाथ पकड़ लेता है। उधर से सुफियान भी आ जाता है। सुफियान गाड़ी में आ रहा होता है कि उनको देखकर अचानक से भागा भागा उनकी तरफ आता है। उष्णा कहती है कि हुज़ैफा हाथ छोड़ो मेरा, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता। उधर बहुत ज्यादा खुश है सद्दफ भी। सद्दफ उन दोनों की वीडियो बना रही है और सोच रख रही है कि वो दोबारा से शहरोज को सेंड करेगी। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा। उधर से सुफियान आता है और कहता है ओए हिम्मत कैसे हुई तेरी उसको हाथ लगाने की। उसे धिक्का मारता है और उधर से हुज़ैफा भी उसे धिक्का मारता है और आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। और उष्णा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो आपस में लड़ रहे हैं। ऊपर से सद्दफ सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है, आकर उष्णा को पकड़ लेती है। कहती है कि क्या समझ रखा है तुमने, क्यों मेरे भाई और हुज़ैफा को साथ में लड़ा रही हो, और उन दोनों को बीच राह में लड़ा के तुम्हें मिलेगा क्या, आखिर चाहती क्या हो। उसका बाजू पकड़कर उसे डराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आगे से उष्णा रोना शुरू हो जाती है। ये सारा माजरा चल रहा होता है कि यहाँ से हुज़ैफा तो चले जाता है, लेकिन शहरोज उष्णा का बाजू पकड़ लेता है। उसे कहता है कि क्या मसला है, क्यों नहीं मान रही तुम मेरे साथ शादी करने के लिए, और क्या चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आगे से उष्णा कहती है कि आइंदा से तुम भी सुफियान मेरे रास्ते में मत आना। सुफियान से हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है कि ऊपर से शहरोज आ जाता है। शहरोज ये सारा मुआवजा देख लेता है और फिर से हैरान हो जाता है कि ये लड़की कभी भी बाज नहीं आएगी। और सुफियान भी उसे हाथ छुड़वाने के बाद वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है। आगे से शहरोज कहता है कि तुम बाज आने वालों में से नहीं हो और ये लड़का
लड़का भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन उष्णा उसके साथ कोई भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती। उधर घर आकर सद्दफ सारा का सारा माजरा अपनी माँ को भी सुना देती है। कहती है कि आज तो बहुत बड़ी जंग हुई है हुजैफा, सुफियान और उष्णा के दरमियान। यूं महनाज आंटी और सद्दफ की माँ फैसला कर लेती है कि वो घर में जाएंगे और नईमा बेगम को सारी की सारी हकीकत बता देंगे उष्णा की, और उसे बज़्ज़न करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नईमा बेगम भी उनका सारा सच जानती है। कहती है कि मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। अगर आप लोगों को उष्णा अच्छी नहीं लगती, उसमें बुराई नजर आती है, तो फिर आप लोग क्यों अपने बेटों के लिए उष्णा को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। महनाज बोल के कहती है कि अरे क्या बताएं आपा आपको, हमारे बच्चे हुजैफा और सुफियान दोनों ने ही जिद लगाई है कि वो उष्णा के साथ शादी करेंगे। अब आप ही बताइए ना, इसमें हमारा क्या कसूर है। ये सारी की सारी बातें उष्णा भी सुन रही होती है। सच बताऊं ना, उष्णा ने ही उन दोनों को आश्रय के ऊपर लगा के रखा हुआ है। ये बात सुनने के बाद नईमा बेगम को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे भी इल्म होता है कि उष्णा बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन नईमा आंटी भी उन्हें सुना देती है कि मेरे बेटे शहरोज की ही शादी उष्णा के साथ होगी। आप लोग जो कुछ मर्जी कर लें, मैं कभी भी उष्णा को नहीं छोड़ सकती, उसी को ही अपनी बहू बनाऊंगी। उधर शहरोज के सामने भी उष्णा की बातें आ चुकी हैं, तो वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपके दिल में भी उष्णा को लेकर कोई बात है तो आप कह दें कि उसको बहू बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन नईमा बेगम आगे से कहती है कि बहू तो मेरी उष्णा ही बनेगी। आगे से शेरोज भी साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि सॉरी, ऐसे तो नहीं हो सकता, और ये बात याद रखिएगा, मैं कभी भी उष्णा के साथ अब शादी नहीं करूंगा। गुस्से में आ जाता है। उधर सुफियान भी अकेला सड़कों पे घूम रहा है। उसे भी कोई होश नहीं है कि उसने घर जाना है। यहाँ तक कि घर वालों से नाराज हो चुका है कि उन्हीं की वजह से उष्णा उससे दूर हुई है। उधर उष्णा लेटी होती है कि सुफियान बाहर से उसे कॉलें कर रहा है कि वो उसकी कॉल तक भी नहीं पिक कर रही। उष्णा ने भी फैसला कर लिया कि इस बार वो सुफियान के साथ भी बात नहीं करेगी। उधर महनाज बेगम और रईसा बेगम एक दूसरे के पास बैठे हुए नई चाल चल रहे हैं। महनाज बेगम कहती है कि भाईजान ने जो सुफियान के साथ वादा किया है, अब जैनब को इतने सस्ते में थोड़ी ना छोड़ेंगे। देख लेना भाई साहब भी इस बार जैनब को नहीं छोड़ेंगे। उधर जैनब आंटी भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि सद्दफ के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं उसे। उधर सुफियान के अब्बा कॉल कर देते हैं जैनब को। कहते हैं कि बताओ मुझे क्या फैसला किया है आपने, कब बारात लेकर आऊं अपने सुफियान की। आगे से जैनब कहती है कि कभी भी नहीं। सोचिए कि अभी मत कि मैं अपनी उष्णा की शादी आपके बेटे सुफियान के साथ करूंगी। लेकिन आगे से सुफियान के अब्बा भी धमकी लगा देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा ये चैलेंज तुम्हें रुलाएगा, देख लेना जैनब। लेकिन आगे से जैनब कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए बेहतर जानती हूँ। मुझे पता है कि उस घर में मेरी बेटी कभी भी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि शहरोज के साथ ही शादी होगी उसकी। सुफियान ने भी कॉल पे कॉल की है उष्णा को, लेकिन आगे से उष्णा ने उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर इस बार शहरोज के साथ ही शादी करेगी। अकेली बैठी रहेगी, लेकिन वो सुफियान के साथ बात नहीं करेगी। उधर शहरोज भी उष्णा को अकेला बैठा देखकर उसके ऊपर दोबारा से विदा हो जाएगा, और आने वाले वक्त में उन दोनों की शादी भी कर दी जाएगी। शादी वाले दिन शहरोज ज्यादा खुश होगा और उष्णा भी। उन दोनों का निकाह भी करवा दिया जाएगा। जैनब आंटी मौलाना साहिब को कहेगी कि इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया जाए। ये उन दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद भी उन दोनों की शरारतें खत्म ना होंगी। लेकिन आप सभी दोस्त हुजैफा का क्या अंजाम देखना चाहते हैं, और सद्दफ का भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।